Good evening, dear students of class 2nd. Dear students, this is your English book of NCERT. The name of the book is Marigold 2. Today, we will learn first poem of Unit 1. The name of the poem is First Day at School. स्कूल का पहला दिन. This poem is about a child's feeling that comes in his mind before entering the school. There may be various feelings like this child that comes in your mind also. आपके माइंड में भी बहुत सारी फीलिंग्स आती होंगी किसी भी स्कूल में एंट्री करने से पहले. आती है ना? क्या आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? बताइए. Yes, there may be some full of exciting feelings, or there may be some full of afraidful feelings. आपके माइंड में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग फीलिंग्स हो सकती है, कुछ डरी डरी सी फीलिंग्स हो सकती हैं, है ना? लाइक आप क्या सोच सकते हैं कि जब मैं पहले दिन स्कूल में जाऊंगा तो मैं कहाँ पर बैठूंगा, है ना? और who will be my first friend, who will be my teacher, in which seat I will go to sit, or what would be the atmosphere of the school. There is playground, very small playground or big playground, है ना? ऐसी बहुत सारी थिंकिंग्स जो होती हैं आपके माइंड में आती होंगी. तो सेम वही थिंकिंग्स, वही फीलिंग्स की डिस्कस यहाँ पे राइटर ने किया हुआ है पोयम में. तो पोयम को पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं बेटा. I wonder if my drawing will be as good as theirs. मैं सोचता हूँ कि जो मेरी ड्राइंग होगी वो उतनी ही अच्छी होगी जितनी मेरी क्लास के दूसरे बच्चों की. I wonder if they will like me or just be full of stares. मैं सोचता हूँ कि क्या मेरी क्लास के बच्चे मुझे उतना ही पसंद करेंगे जितना एक दूसरे को करते हैं, या फिर मुझे सरसरी निगाहों के साथ टकटकी लगाकर मुझको ध्यान से दूर से घूरते हुए रहेंगे, देखते हुए रहेंगे. ऐसा होता है ना बच्चों, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब आप नई फील किया होगा कि जब नए स्कूल में जाते हो आप लोग, तो कई बार क्या होता है एकदम से आपके क्लासमेट्स आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, है ना? बट कई बार क्या होता है कि सारे जो क्लास के बच्चे होते हैं जो पहले से वहाँ पे पढ़ते होते हैं, वो ग्रुप बनाकर आपको दूर से स्टेयर करते हैं, आपको घूरते हुए देखते हैं. होता है ना ऐसा? तो वही वो बच्चा सोच रहा है. I wonder if my teacher will look like mom or grand. मैं सोचता हूँ कि जो मेरी टीचर होंगी क्या वो मेरे मॉम और मेरी ग्रैंड के जैसी दिखती होंगी. बेटा दिखने से मतलब बाई फेस दिखने से नहीं है. यहाँ पे जो राइटर का मतलब है वो है कि जो बच्चा सोच रहा है, वो सोच रहा है कि उसकी जो टीचर होगी उनका बिहेवियर उसकी मॉम या दादी के जैसा होगा या नहीं. आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम. मैं सोचता हूँ कि जिस दिन मैं स्कूल आऊँगा उस दिन मेरा जो पपी होगा वो पूरे दिन भर मुझे ढूंढ रहा होगा कि मैं आखिरकार कहाँ हूँ. तो बच्चों ये था इस पोएम का मीनिंग. लेकिन पोएम का मीनिंग समझ में आने के साथ साथ आपको पोएम को लर्न भी करना है ना. तो चलिए एक बार इस पोएम को रिसाइट करेंगे आप मेरे साथ. लेट्स स्टार्ट. आई वंडर इफ माई ड्राइंग will be as good as theirs. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. Very good, very interesting बेटा. तो इसी तरीके से आप लोग भी पोएम को रिसाइट करेंगे और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में इसको करेंगे. कहाँ पर लिखेंगे? अपनी नोटबुक में, है ना? नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग that you are going to do in your notebook is its word meaning. And the word meanings is number 1, wonder. Wonder means surprise.
आश्चर्यचकित होना। नंबर 2, स्टेज। स्टेज मीन टू लुक एट समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी एक को बहुत देर तक देखते रहना यानी कि घूरना। नंबर 3, ग्रैंड। ग्रैंड मीन्स ग्रैंड मदर, दादी। पपी। पपी किसे कहते हैं? डॉग के छोटे से बच्चे को। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज इट्स क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग? इस पोयम में जो बच्चा है वो अपनी ड्राइंग को लेकर क्या सोचता है? एंड द आंसर इज द चाइल्ड थिंक्स दैट इफ हिज ड्राइंग वुड बी एज गुड एज अदर चिल्ड्रन इन द क्लास, क्या मेरी ड्राइंग उतनी ही अच्छी होगी जितनी मेरी क्लास में दूसरे बच्चों की है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर? बच्चा अपने टीचर के बारे में क्या सोचता है? एंड द आंसर इज द चाइल्ड वंडर्स whether his teacher will look like mom or grand. बच्चा सोचता है कि जो उसकी टीचर थी, जो उसकी टीचर होगी, क्या वो उसकी मम्मी या उसकी दादी की तरह ही होंगी? क्वेश्चन नंबर 3 इज डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल? क्या आप सोचते हैं कि जो वो बच्चा था वो अपने स्कूल अपने पपी को ले जाना चाहता था? यस, द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल। बच्चा अपने साथ अपने पपी को स्कूल ले जाना चाहता था। तो देखिए बच्चों, ये थी एक्सरसाइज नंबर ए, क्या थी? हैंड राइटिंग। एक्सरसाइज नंबर बी इज वर्ड मीनिंग। एक्सरसाइज नंबर सी इज क्वेश्चन आंसर। एंड लास्ट वन इज एक्सरसाइज नंबर डी, दैट इज फ्रेम सेंटेंसेस। फ्रेम सेंटेंसेस मतलब आपको जो वर्ड दिया जाएगा वो उस वर्ड को लेकर आपको एक सेंटेंस बनाना है और उस सेंटेंस में वो वर्ड एज इट इज आना चाहिए। तो देखिए मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं। फर्स्ट वन इज वंडर, मतलब आश्चर्यचकित होना। आई वॉज लुकिंग एट माई सिस्टर विथ वंडर, मैं अपनी बहन को आश्चर्यचकित निगाहों से देख रहा था। नंबर 2, स्टेज, मतलब घूरना, देखते लगातार देखते रहना। माई फ्रेंड स्टेज एट मी वेन आई डू नॉट वॉन्ट्स टू प्ले, जब मैं नहीं खेलना चाहता उस समय मेरे दोस्त मुझे घूरते हैं, देखते हैं। नंबर 3 इज ग्रैंड, माई ग्रैंड मेक्स डिलीशियस फूड, मेरी दादी बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। नंबर 4 इज पपी, आई हैव अ ब्लैक कलर पपी, मेरे पास एक काले रंग का डॉगी का बेबी है यानी कि पपी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हुए फ्रेम सेंटेंसेस। आप चाहें तो दूसरे सेंटेंसेस भी फ्रेम कर सकते हैं इन वर्ड्स के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, बाय बाय।